प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने यूट्यूब में एक वीडियो डाला होता कि मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के लिए प्रेयर करने गई थी, तो मुझे फ़ोन आया था उस समय। तो उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची एडमिट है, कैंसर हुआ है, तो उसके लिए प्रेयर के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि मुझे विजन में जब उन्होंने फ़ोन किया था और मैंने उनको फ़ोन पे प्रेयर किया, तो मुझे एक काला साया, एक शैतान का उसके ऊपर आते हुए देखा। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है करके मैंने देखा है। तो वही सेम चीज़ उसके मम्मी ने भी देखा था। तो जब मैं प्रार्थना की तो दूसरे दिन वो बच्ची एकदम तंदुरुस्त हो गई, एकदम फ्रेश लगने लगी। फिर उसके बाद फिर से कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिर उनका मुझे खबर मिली कि बच्चे को डॉक्टर ने बोला है कि ये बच्ची का कुछ गारंटी नहीं है। उसके बाल भी निकाल दिए थे। तो मतलब जैसे कि जब मैं गई थी तभी वो सेकंड स्टेज पे थी, और जब सेकंड टाइम मुझे खबर मिली कि ये फोर्थ स्टेज पे है, उसके बाद निकाल दिया और हम लोग उसको ज़्यादा थेरेपी दे नहीं सकते, तो इससे डॉक्टर ने बोला था। और उसको ऑक्सीजन लगाया था, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं सेकंड टाइम जब गई तो उनके लिए प्रार्थना किया फिर से उस बच्ची के लिए। और जब मैं प्रार्थना किया तो मैंने फिर से एक छोटी लड़की को मैंने जब देखा कि कोई स्पिरिट है और वो मुझे दिखाई दी है। मैंने बोला स्पिरिट दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मुझे ये पता चल गया था कि डॉक्टर ने बोला इसको आप घर लेके जा सकते हैं, इसकी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं। आपको जो करना है आप जिसको बुलाना है बुला सकते हैं घर वालों को मिलने के लिए, ऐसा मुझे बोला गया था। तो मैं वहाँ पे प्रार्थना करने के बाद मैंने उनको बोला कि ये बेटी परमेश्वर की बेटी है और ये परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए बनी है और ये महिमा करेगी, बड़ी होके यीशु का कार्य करेगी, यीशु के वर्शिप करेगी, गाना गाएगी, सब करेगी। ये मैंने ऑलरेडी प्रोफेसी उसके लिए बोल दी थी और परमेश्वर ने इसको चुना है, तो ये मैंने प्रोफेसी की थी। तो मैंने फिर मुझे अंदर से परमेश्वर ने बात किया कि बोला मैं यहोवा हूँ, जो हूँ वो हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि परमेश्वर मुझे ऐसा सब बता रहे हैं, आप चिंता मत करना। परमेश्वर आपकी बेटी को जीवन दान देना चाहते हैं, विश्वास बनाए रखो। और तो जब मुझे उसके बाद मैं वहाँ से चली गई, तो मुझे नहीं पता कि उनकी कुछ खबर थी, पर मुझे इतना पता था डॉक्टर ने ऊपर हाथ कर दिए थे और ये लड़की आप लेके जाइए, क्योंकि वो लड़की रांची की थी। स्पेशल करके उनकी फैमिली यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, पर काफ़ी महीना हो चुका था उनको यहाँ पे। इसलिए डॉक्टर ने बोला आप लेके जाइए, उनके आपके घर वालों को बुला लीजिए जो भी मिलने के लिए। 2 दिन का ही हम लोग टाइम दे सकते। तो उन्हें सब किया और वो लड़की चली भी गई वहाँ से, मुझे खबर मिली। फिर उसके बाद मुझे फिर से मैसेज आया कि वो लड़की जो थी आज वो घर पे है, पहुंच गई है। तो मैंने ये भी बोला था कि परमेश्वर ने अगर इस सृष्टि को बनाया है, अगर आपकी बेटी को बनाया है, अगर ये ऑक्सीजन यीशु ने हम लोग को, परमेश्वर ने हमको बनाया है, उसके नंतन में प्राण फूका है और वो प्रभु उस बेटी को ऑक्सीजन देने जा रहा, प्राण फूके जा रहा है, इसलिए इस बेटी को कुछ भी नहीं होगा, ये रिसीव कीजिए। तो वैसा ही मैंने परमेश्वर को भी प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये बेटी को अपने स्वरूप ने अपने बनाया है, इस बेटी की रचना अपने किया है। अगर उसको तकलीफ हुई मतलब आपको भी तकलीफ होगी, तो इस बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने यीशु के नाम से प्रार्थना किया। आज वो बेटी, मुझे खबर मिली कि आज वो बेटी उसके घर चली गई है, एकदम तंदुरुस्त है और नेचुरल वो ऑक्सीजन भी ले पा रही है और वो खुश है, खेल रही है, कूद रही है। तो ये सब महिमा यीशु के लिए जाती है। तो इस तरह परमेश्वर ने उस लड़की को जीवन दान दिया और आज वो लड़की बहुत खुश है। मतलब हम लोग सोच नहीं सकते कि परमेश्वर को नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर की, प्रभु यीशु की महिमा हो। आपके भी कोई घर में कैंसर, एड्स या अलग अलग बीमारी से पीड़ित है, तो आज परमेश्वर उनको हर एक बीमारी से निकालने जा रहा है। हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा को मैं दाटी यीशु के नाम से कि जो भी है निकल जाए।
तो अगर आपने ये प्रेयर रिसीव किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप कीजिए, ताकि मैं समझूंगी कि आपने ये वचन रिसीव किया है, ये प्रेयर रिसीव किया है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।